हेलो एवरीवन। हम लोग क्लास 10th का बेसिक मैथ सैंपल क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। आज हम लोग सेक्शन नंबर ए का क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे। इससे पहले के क्वेश्चन आई बटन में मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 दिया है अंडर रूट 3 cos स्क्वायर ए प्लस अंडर रूट 3 sin स्क्वायर ए इज इक्वल टू। क्वेश्चन में देखिए ये ट्रिग्नोमेट्रिक का क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया है अंडर रूट 3 cos स्क्वायर ए प्लस अंडर रूट 3 sin स्क्वायर ए। यहाँ पे अंडर रूट दोनों जगह पे है, अंडर रूट 3 दोनों जगह पे है। तो अगर इसको हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे बचेगा क्या? अंडर रूट 3 कॉमन ले लेते हैं तो बचता है cos स्क्वायर ए प्लस sin स्क्वायर ए। आप लोग फंडामेंटल आइडेंटिटीज में पढ़े होंगे, इसमें ये फॉर्म वो है फंडामेंटल आइडेंटिटीज। देखिए तीन होते हैं, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। यहां पे देखिए यहां से यहां तक का क्या बन रहा है, ये cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। थीटा की जगह पे a लिखा है, कोई उससे वो जो भी एंगल होगा वहां पे इसको हम लोग लिख सकते हैं, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, बस ये सेम होना चाहिए। यहाँ पे देखिए सेम सेम है, तो ये cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू अंडर रूट 3। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो सही। ये फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, इसको आप लोग लर्न कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 है द वैल्यू ऑफ cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री, cos 4 डिग्री डैश 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 cos 90 डिग्री इज। यहाँ पे cos 1 डिग्री से लेके cos 90 डिग्री का वैल्यू पूछ रहा है, cos 1 डिग्री से लेके cos 90 डिग्री का। तो पहले जो ये सब लिखा है इसको भूल जाइए, सिर्फ इसको याद रखिए cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, cos 90 डिग्री का वैल्यू होता है 0। अगर 0 में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई कराते हैं, 0 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 0, 0 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू 0, 0 मल्टीप्लाई 45 इज इक्वल टू 0। तो 0 में किसी भी नंबर का अगर मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो हमेशा 0 आएगा। तो यहाँ पे देखिए इसका वैल्यू कुछ भी हो, इसका वैल्यू कुछ भी हो, इसका वैल्यू कुछ भी हो, यहाँ पे डॉट लगा है, मतलब इसका मतलब क्या है, वो आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो जितना भी नंबर होगा उसके साथ अगर 0 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो वो कितना आएगा, 0 ही आएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा, क्योंकि यहाँ cos 90 डिग्री दिया है और cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 0। 0 से किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो 0 होगा। तो इन सब का नंबर कितना भी हो उसके साथ 0 का मल्टीप्लाई कराना है, 0 से मल्टीप्लाई कराने के बाद कितना आएगा, 0। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है इफ द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू दैट ऑफ अ स्क्वायर देन द रेशियो ऑफ देयर एरिया इज। मतलब सर्कल का पेरीमीटर और स्क्वायर का पेरीमीटर क्या है, इक्वल है। सर्कल का पेरीमीटर और स्क्वायर का पेरीमीटर इक्वल है। पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है, 2 पाई r इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4a। अब यहां से सिर्फ a की वैल्यू निकाल लेते हैं, मतलब 2 पाई r अपॉन 4 इज इक्वल टू a। इससे क्रॉस हो गया तो ये बचा 2 पाई r अपॉन 2 इज इक्वल टू a। यहां से a की वैल्यू हम लोग निकालेंगे। ठीक, अब कह रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज, उनके एरियाज के हमको रेशियो चाहिए। ठीक, तो एरिया ऑफ सर्कल अपॉन एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू, सर्कल का एरिया जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन स्क्वायर का एरिया जो होता है वो होता है ए स्क्वायर।
अब यहां से जो आपने a की वैल्यू निकाल रखा था यहां पे पुट करना है, ठीक। ये हो गया पाई आर स्क्वायर अपॉन a की वैल्यू, सिर्फ a की वैल्यू पुट करना है तो इन सब का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक। पाई आर अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर को हम लोग ब्रेक करते हैं पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 4। ये देखिए ये जो है इसके नीचे हम लोग 1 मान लेते हैं, ठीक। इसके नीचे 1 मान लेते हैं क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बना देंगे तो आराम से डिवाइड या मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक। तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 1 मल्टीप्लाइड बाई 4 अपॉन पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। ये स्क्वायर से ये स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर खत्म, पाई से स्क्वायर खत्म, ये 4 अपॉन पाई। पाई की वैल्यू कितनी होती है, पाई की वैल्यू होती है 22 अपॉन 7, ठीक। तो पाई की जगह पे हम लोग 22 अपॉन 7 रखते हैं, 4 अपॉन 22 अपॉन 7। अब ये 7 जो है इसका हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, सेम यही जो यहाँ पे किए थे उसी तरह से यहाँ पे भी होगा। यहाँ पे मान लेते हैं 4 अपॉन 1 है का होल अपॉन 22 अपॉन 7, तो इसका न्यूमरेटर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और इसका इसके साथ, ठीक। तो ये हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 22। ये 2 से डिवाइड होगा, ये 2 2 जा और ये 2 11 जा, मतलब 7 2 जा 14 अपॉन 11। ये हम लोग का रेशियो आया है कितना 14:11। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो सही। ये स्क्वायर जो है पेरीमीटर का सर्कल और स्क्वायर का सर्कल, ये आप लोग इतना याद रखिए, और यहाँ पे एरिया सर्कल और स्क्वायर का एरिया जो है वो भी याद रखिए, तो आराम से वैल्यू पुट करके हम लोग फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, इफ द रेडी ऑफ टू सर्कल्स आर इन द रेशियो ऑफ 4:3 देन देयर एरियाज आर इन द रेशियो ऑफ। दो सर्कल की रेडियस का रेशियो दिया है 4:3, तो कह रहा है उनके एरिया का रेशियो बताइए कितना होगा। एरिया रेडियस, फर्स्ट सर्कल जो है पहला सर्कल जो है उसके रेडियस को हम लोग r1 मान लेते हैं, और दूसरा सर्कल जो है उसके रेडियस को हम लोग r2 मान लेते हैं, और इन दोनों का जो रेशियो दिया है वो कितना दिया है 4/3। रेशियो 4:3 है, अपॉन में करते तो ये हो जाएगा 4/3, ठीक है। ये हो गया r1 मतलब हमने बताया किसको मान रखे हैं रेडियस पहले सर्कल का, r2 मतलब रेडियस दूसरे सर्कल का। अब यहाँ पे कह रहा है कि उनके एरिया का रेशियो बताइए कितना होगा, तो एरिया ऑफ सर्कल 1 अपॉन तो एरिया ऑफ सर्कल 2:2, यही बताना है, इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल 1। सर्कल का एरिया जो होता है वो कितना होता है पाई आर स्क्वायर, इससे पहले वाले क्वेश्चन में ही अभी लगाया हम लोग, ठीक। और सेकंड में भी वही रहेगा, यहाँ पे r1 मतलब पहले वाले सर्कल का और r2 मतलब दूसरे वाले सर्कल का, पाई r2 स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए पाई से पाई कैंसिल, यहाँ बचता है r1 अपॉन r2 स्क्वायर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर को हम लोग बाहर निकाले तो बचेगा r1 अपॉन r2 का होल स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पे देखिए r1 अपॉन r2 की वैल्यू कितनी दिया है बुक में, क्वेश्चन में कितना दिया है 4:3, तो हम लोग यहाँ पे r1 और r2 की वैल्यू भी पुट करते हैं, यहाँ पे 4/3 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 4 जा 16, 3 3 जा 9। ये हम लोग का रेशियो निकला है एरिया का, सर्कल 1 और सर्कल 2 के एरिया का रेशियो अपॉन में निकला है, तो रेशियो कितना होगा 16:9।
यही होगा हम लोग का आंसर, और इस हिसाब से आंसर नंबर थर्ड जो है वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर इज, मतलब टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है एक सॉलिड हेमिस्फीयर का जिसका रेडियस जो है वो 7 सेंटीमीटर का है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू क्या होता है, 3 पाई आर स्क्वायर। ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होता है 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इस आर की जगह पे जितना वैल्यू दिया है रेडियस, आर मतलब क्या होता है रेडियस, जितना वैल्यू रेडियस का दिया है उसको पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। 3 पाई को पाई नहीं रहने देते क्योंकि आंसर में जो दिया है सब आंसर में कितना दिया है, पाई दिया है। ठीक, अगर पाई नहीं दिया होता तो पाई की जगह में हम लोग कितना रख देते हैं, 22/7, लेकिन आंसर में पाई दिया है तो पाई को हटाने की जरूरत नहीं है, उसको वैसे ही रहने देते हैं, पाई को पाई रख देते हैं, आर की जगह पे इतना दिया है 7 होल स्क्वायर। ठीक, 3 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई 7 7 जा 49, अब 7 सॉरी 49 3 जा 49 3 जा 9 3 जा 27, 7 2 4 3 जा 12 12 2 14 पाई। ये होगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 147 पाई। और ये देखिए, ये पाई तो ये 7 जो रेडियस की वैल्यू थी वो जो थी यूनिट उसका सेंटीमीटर में है, तो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया जब भी आता है वो स्क्वायर में आता है। ठीक, तो ये हमारा आंसर नंबर 4 जो है वो सही होगा।